अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, इसका वास्तविकता में प्रिसाइजली कोई आंसर एक लाइन का नहीं हो सकता कि फेल हो गया तो क्या होगा। लेकिन मेरे पास इसकी एक दूसरी, एक और सवाल है जो कि मैं अक्सर अपने आप को करता था जब मैं आपके इस सवाल के सामने खुद जूझता था। मैं आपको बताता हूं साथियों, एक छोटा सा ऐतिहासिक सवाल है, मैं आपको बताता हूं। कुछ इस तरह का है, मैं एक लाइव इवेंट आपको सुना रहा हूं, आप उससे इस सवाल को रिलेट करिएगा, अपनी लाइफ का एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको सुना रहा हूं। मैंने कोटा में पढ़ाया हुआ है, मैं कोटा के अंदर आईआईटी जेई की कोचिंग पढ़ाया करता था और खुद मैं आईआईटी कानपुर से पढ़ा हुआ हूं। मैंने बीच में कोटा में एक प्रतिष्ठित कोचिंग में पढ़ाता था और वहां से किसी स्टार्टअप को ज्वाइन किया था किसी अच्छे पैकेज पे, मतलब जैसे जॉब स्विच करते हैं मैंने भी किया और मैंने किसी स्टार्टअप को ज्वाइन किया, काफी अच्छा उन्होंने पैसा भी दिया। ठीक है, जब मैंने स्टार्टअप ज्वाइन किया तो उनको, जो मेरी लीगेसी थी कि मैं आईआईटी कानपुर का पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूं, तो उनको मुझसे एक्सपेक्टेशन ये थी उन स्टार्टअप वालों को कि मैं मतलब आईआईटी में जाकर के रिक्रूटमेंट करूं टीचर्स का। दोबारा से सुनिएगा, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि कोटा के अंदर, मैं इसको इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप लोग अपने आप को इस चीज से जोड़ें कि फेल होने का डर क्या होता है ना। तो मैं आपको एक लाइव इवेंट से समझा रहा हूं, आप अपने आप को जोड़िएगा। मैंने इसमें कहानी क्या सुनाई कि मैं कोटा में आईआईटी जेई की कोचिंग पढ़ाया करता था, आईआईटी जेई की कोचिंग पढ़ाता था तो काफी अच्छे पैकेज पे काम ऑलरेडी कर रहा था। उसके बाद मैंने स्विच किया और किसी स्टार्टअप में गया। उस स्टार्टअप वालों ने मुझसे ये कहा कि सर, चूंकि आप खुद आईआईटी कानपुर से पढ़े हुए हैं तो आप हमारे लिए आईआईटी कानपुर से कुछ टीचर्स हायर करके ले आइएगा। मैंने हाँ कर दिया कि मैं ले आऊंगा। मैंने हाँ तो कर दिया, लेकिन मुझे वास्तविकता में बाद में यह पता चला कि आईआईटीज के अंदर तो कोचिंग्स का आना अलाउ ही नहीं है, मतलब कोचिंग्स वाले रिक्रूटमेंट के लिए जा ही नहीं सकते। ठीक है निखिल बेटा, जिसका नाम आप लिख रहे हो वो आईआईटी का आई भी नहीं जानते हैं, मैं कोटा की बात कर रहा हूं, है ना। हाँ जी, तो मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को कि बोले सर वहां, अब मैंने हाँ तो कर दिया, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि यार वहां तो आईआईटीज के अंदर कोचिंगों की एंट्री नहीं होती, मतलब कोई कैसे जाकर के मतलब वहां पे रिक्रूटमेंट दे सकेगा, और मैं हाँ तो कर दिया। अब डर सताना लाजमी था, जैसे आप लोगों को भी कोई कमिटमेंट करने के बाद डर लगता है। फिर सॉल्यूशन क्या है, तो मैंने भी आपकी तरह अपने किसी सीनियर से, जो जिनसे मैं पढ़ता था कभी, उनसे पूछा कि सर मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने हाँ तो कर दिया और मैं इसी साख के ऊपर यहाँ आया हूं कि मैं जाके रिक्रूटमेंट कर दूंगा और वहां तो अलाउड ही नहीं है, तो क्या करूं मैं। तो उन्होंने मुझे एक आंसर दिया कि देख, फेलियर जो है ना, अब मैं वही आंसर आप तक कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, आप उसको पकड़ने का प्रयास करिएगा कि फेल तो तू तब भी हो जाएगा जब तू कुछ नहीं करेगा। दोबारा सुनना, सोचना अगर है तो फेल होने के बारे में क्यों सोचें, फेल तो तू तब भी हो जाएगा जब तू कुछ नहीं करेगा। मैं उनकी बात थोड़ा सा समझने में समय तो लिया, लेकिन बात बहुत गहरी थी। बात यह थी कि फेल होने के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं है, तो तू फिर मेहनत के समय फेल की क्यों सोच रहा है। गहरी बात, और गहरी बात ने असर किया, लेकिन थोड़ा रुक के किया। मैंने कहा यार ये बात तो समझने में टाइम ले रही है ना। आपको भी अगर समझ में आ रहा हो तो समझना क्या कह रहा हूं। जो हमारा फेल होना है वो तो तब भी हो जाएगा जब हम एक अक्षर भी नहीं पढ़े, तो फिर हम अपने पढ़ने का समय फेल होने के बारे में विचार में भी क्यों लाएं। फिर तो जो भी सोचना है वो पास होने के बारे में ही सोचना है, पास होने के बारे में ही सोचना है। इसका क्या मतलब होता है, बोले सर क्या पास सोचने से हो जाते हैं क्या। अब मैं आपको सही तरीका बताता हूं साथियों। हमारा जो दिमाग है ना, वो बिल्कुल मोबाइल में लगे सिम कार्ड की तरह है, अगर आपने रिलेट किया हो। हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल सिम कार्ड की तरह है। सिम कार्ड से मतलब समझ रहे हैं आप, कि अपने दिमाग में, मेरे पास इस समय दो फोन रखे हुए हैं, दोनों फोनों में अलग अलग नेटवर्क है ना। एक के अंदर एक कंपनी का, एक में एयरटेल का है, एक में जियो का है। अब दोनों में अलग अलग नेटवर्क हैं और दोनों ही बगल में रखे हुए हैं, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि एयरटेल वाले ने जियो का नेटवर्क पकड़ लिया हो और जियो वाले ने एयरटेल का पकड़ लिया हो। क्यों नहीं हुआ भाई, क्योंकि दोनों को अपनी वेवलेंथ्स का आइडिया है। हमारे दिमाग में भी ऐसा है, जब हम लोग फेल होने के बारे में सोचते हैं ना,
तो हमारा दिमाग भी फेल होने वाली ही सारी सारी वाइब्स हमारे पास लाके देता रहता है, फेल होने की वाइब्स लाता है हमारे पास। कैसी वाइब्स होती हैं वो? भाई वो वाली वाइब्स होती हैं जो हमें केवल और केवल डराने का ही काम करती हैं। हमको वो सारी कमियां गिनाती हैं हमारे व्यक्तित्व की, जिससे हमें फेल होने के बारे में ही एहसास होता है। देख ले यार, तेरे को तो कुछ याद नहीं रहता इसलिए तू फेल होगा, तेरी तो राइटिंग अच्छी नहीं है इसलिए फेल होगा, तेरे को मैथ में ये वाली यूनिट नहीं आती यही पेपर में आएगी इसलिए तू फेल होगा। मतलब जब आप एक बार फेल होने का सोचने लगेंगे ना, तो मेरे प्यारे साथियों सारी की सारी बातें ऐसी आने लगेंगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? एकदम ऐसी की ऐसी बातें आएंगी। यार तेरे को तो हाँ ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। तमाम बातें एकदम नेगेटिव हो जाएगी। फिर क्या करें?